प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। हस्तरेखा में आप सभी लोग कई ऐसे बिंदु हैं जो जान ले, समझ लें और अपना काफी अच्छा लाभ उसका उठा सकते हैं। तो बता दूं, दो ऐसी रेखाएं जिनका होना अत्यधिक आवश्यक है। हस्तरेखा में दो रेखाओं का होना अत्यधिक आवश्यक है। कौन सी दो रेखाएं? भाग रेखा और सूर्य रेखा। यदि दो में से एक भी है तो दूसरे की पूर्ति कर देती है। चित्र देख सकते हैं आप। ये भाग रेखा मणिबंध से जो शनि पर्वत तक जा रही है, ये भाग रेखा है, और जो मणिबंध से सूर्य पर्वत तक जा रही है, सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा को मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ नाम दिया जाता है, चाहे इसको सम्मान रेखा कहिए, चाहे यश रेखा कहिए, चाहे कीर्ति रेखा कहिए। जबकि भाग रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं, शनि रेखा भी कहते हैं। भाग रेखा के अन्य नाम भी है। ध्यान रहे, जो रेखा छोटी होगी, आधी होगी, कम होगी, तो याद रखो उस रेखा से संबंधित गुणों में कमी पाई जाएगी। जैसे भाग रेखा अगर छोटी है या कम है तो कहीं ना कहीं धन, उन्नति, इन सब में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो बहुत कठिनाइयों के बाद, काफी कठिनाइयों के बाद तुम्हें कहीं मान सम्मान प्राप्त होगा, और वो भी बहुत अधिक नहीं। जो लोग कम मेहनत पर ही मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, आप देखेंगे अक्सर करके उनके हाथों में सूर्य रेखा अच्छी पाई जाती है। भाग रेखा भी कभी कभी सूर्य रेखा की बड़ी पूर्ति कर देती है। दो में से एक का होना इसीलिए अत्यधिक शुभ माना गया है। अब यहां पर जो बता रहे हैं, इस रेखा को आप देखिए, ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा अगर छोटी है, आधी है, तो याद रखिए कठिनाइयों के बाद मान सम्मान प्राप्त होता है। ये संघर्ष करने के बाद कहीं मान सम्मान प्राप्त होता है, और जिनके हाथों में नहीं होती है उन्हें मान सम्मान प्राप्त करने में, उन्हें यश प्राप्त करने में, उनकी कीर्ति प्राप्त करने में उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ जाता है। अब आपको हम कुछ बातें और बता देते हैं, उसे भी आप समझ लीजिए। देखिए, सूर्य रेखा ठीक सूर्य के समान फल देती है। सूर्य ऊंचाइयों पर है, सूर्य से सारा संसार चल रहा है। ऐसे ही अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे, ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। किसी भी, आवश्यक नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हैं, जैसे आप बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, जिन लोगों ने काफी ऊंचाइयां छू ली, और उसका सिर्फ यही कारण था, उनके हाथ में यश रेखा यानी सूर्य रेखा अत्यधिक उन्नत यानी स्पष्ट थी, निर्दोष सूर्य रेखा थी। इसलिए जो रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है वही अपना पूरा फल प्रदान करती है। जो रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है वही अपना पूरा भाग्य रेखा है, वो अपना तभी फल प्राप्त प्रदान करती है। ध्यान रहे, अगर कोई भी रेखा सूर्य रेखा को काट रही है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी लाती है, कहीं ना कहीं मान सम्मान में संघर्ष दिखाती है, संघर्ष करना दिखाती है। सूर्य रेखा में जिसको यो कहते हैं, अर्थात अंडाकार, जो अंडाकार चिन्ह होते हैं, अगर वो बने हुए, तो जिस समय वो बने होते हैं उस समय मान सम्मान के बजाय अपमान और अपकीर्ति प्राप्त होती है। अर्थात मान सम्मान में या तो काफी घाटा, अर्थात काफी नीचे जाना पड़ता है, अथवा अपमानित होना पड़ता है। अगर सूर्य रेखा भाग रेखा की ओर बढ़े तो ये यश प्रदान करने वाली होती है, और यश के साथ साथ धन भी देने वाली होती है। अच्छी सूर्य रेखा, याद रखो, धन और यश दोनों ही प्रदान करती है। और अगर सूर्य रेखा से कोई भी रेखा बुध रेखा की तरफ चली जाए, और बुध पर्वत की ओर चली जाए, एक अच्छे वक्ता बन सकते हो, और अपने वक्ता के बल पर तुम संसार में यश पैदा कर सकते हो। अपने देश में, अपने यानी दूर दूर तक, काफी दूर तक बहुत मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो एक अच्छे वक्ता बन करके, अगर बुध पर्वत पर सूर्य रेखा चली जाए। दूसरी चीज, अगर तुम्हारी सूर्य रेखा शनि पर्वत पर जाती है तो मैंने बता दिया, यश के साथ साथ धन की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। और सूर्य रेखा अगर गुरु पर्वत की तरफ चली जाए तभी आपको भगवान से जोड़ती है और भक्ति प्रदान करती है, और भक्ति के साथ साथ आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ दे देती है, और संसार में आप अपना नाम रोशन कर जाते हैं। ये सूर्य रेखा का ही कमाल होता है। अगर सूर्य रेखा पर गुड़े का निशान कहीं बन जाए तो निश्चित है आपके मनोबल में कमी आएगी। अगर सूर्य रेखा पर कहीं भी बुरे का निशान बना है तो आप
आपका जो मनोबल है, आपका जो आत्मविश्वास है, उसमें कमी लाता है। यानी आप आत्मविश्वास से अपना पूरा काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर डबल सूर्य रेखा यानी समानांतर सूर्य रेखा के कोई दो सूर्य रेखा एक साथ चल रही हो, ये बहुत शुभ माना गया, अत्यधिक शुभ माना गया है। यानी दो तरफा, अर्थात दो तरफ से, यानी कई तरफ से, दो से ज्यादा भी और भी कई तरफ से आपको मान सम्मान, एक ही काम करके नहीं, आप और भी अन्य काम करके भी मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। डबल सूर्य रेखा चारों तरफ से आपके यश, मान सम्मान और गुणों में वृद्धि करती है, अत्यधिक शुभ माना गया है। आप चित्र के द्वारा इसे समझ भी सकते हैं। सूर्य पर्वत जो सूर्य रेखा के ठीक ऊपर यानी अनामिका उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत भी अगर उन्नतकार है यानी उन्नत लिए हुए है, बहुत शुभ माना गया है। सूर्य पर्वत अगर उन्नत लिए हुए तब भी आपको मान सम्मान में काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता है, यानी मान सम्मान आप अच्छा प्राप्त। यदि सूर्य रेखा तरंग लिए हुई हो, तरंगदार यानी तरंग जिसमें तरंगे होते हैं, या टूटी फूटी हो, तो याद रखो कभी भी ये रेखाएं शुभ नहीं होती। न तरंग से यानी तरंगदार सूर्य रेखा अथवा टूटी फूटी सूर्य रेखा, ये हमेशा जीवन में कठिनाइयां पैदा करती हैं। और अगर सूर्य रेखा तरंग सहित है यानी तरंग लिए हुए है, याद रखिए ऐसी सूर्य रेखा होने पर व्यक्ति का मन बार बार विचलित हो जाता है और वो कोई काम करना चाहता भी है, इसके बावजूद भी अपनी हिम्मत, अपना साहस नहीं जुटा पाता है। सूर्य रेखा हमेशा निर्दोष, स्पष्ट और साफ हो, वही सूर्य रेखा अच्छी मानी जाती है। मैंने कुछ बिंदु आज सूर्य रेखा पर बताए, उम्मीद करता हूं हमारी बात को आपने समझा होगा। और यदि कोई प्रश्न है आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम आपको एक एक रेखा के बारे में, फिर शनि रेखा के बारे में आपको आगे बताएंगे कि शनि रेखा कब और किस स्थिति में अच्छी होती है। फिर अन्य और भी कई रेखाएं हैं, जैसे सूर्य रेखा, वाहन रेखा, बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, धन रेखा, इन सब के बारे में क्रमशः मैं आप लोगों को बताता रहूंगा और आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार।